संदेश में जाएगा, संदेश में जाने के पहला एक वचन लेगा। अय्यूब का किताब 26वां अध्याय 6 में पढ़ो। अधलोक उसके सामने हाँ उखड़ा रहता है हाँ और विनाश का स्थान हाँ, ढक नहीं सकता। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब बता रहा है, नरक का बारे में बता रहा है। नरक परमेश्वर के सामने खुला है और नरक का ढक्कन नहीं लगाया। परमेश्वर के सामने वो खुला है, इसमें कौन प्रवेश करेगा उसका बारे में संदेश है। नरक में कौन जाएगा बोल के बता रहा है, वचन बता रहा है। वो ध्यान से सुनो। मैं जो संदेश देता है मेडिटेशन में प्रभु यीशु ने प्रकट करता है। मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं बहुत पढ़ाई वाला नहीं है। मैं 8वीं तक पढ़ाई किया है तमिलनाडु में। हिंदी बाइबल बिल्कुल नहीं आता, पढ़ने की भी नहीं आता, लिखने की भी नहीं आता। मैं मेरा तमिल बाइबल से ही प्रचार करता हूँ। ये भी मेरे यीशु ने ज्ञान दिया है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा पास बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, सब कुछ यीशु है। तो नरक का बारे में आज यीशु ने प्रकट कर रहा है। ध्यान से सुनो, क्योंकि इस संदेश सुनने वाला सभी लोग नरक से बचने के लिए मैं ये संदेश दे रहा है। पाप करने वाले नरक में जाएगा, यही इस संदेश का हेडिंग है। जो पाप करेगा वो नरक जाएगा पक्का, ये सभी लोगों को मालूम है। लेकिन नरक क्या चीज है उसका बारे में आज देखेगा। अभी देखो, परमेश्वर के सामने पाताल एकदम खुला रखा है, नरक खुला है, ढक्कन नहीं है। वचन पढ़िए। अधलोक उसके सामने उखड़ा रहता है। देखो, अधलोक उसके सामने, परमेश्वर के सामने उखड़ा रहता, खुला रहता है। नरक ढका नहीं है, खुला रखा है। अभी ये नरक कैसा चीज है? अभी ये खुला है, परमेश्वर देखा है, परमेश्वर के सामने खुला है। वो जैसा खुला है, अभी बाइबल से नरक को हम लोग देखेगा। नरक कैसा रहता है उसका बारे में बराबर देखेगा वचन से। वही अय्यूब का किताब 10वां अध्याय 21वां वचन पढ़िए। इससे पहले कि हाँ मैं वहां जाऊं हाँ जहां से फिर न लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में जहां अंधकार ही अंधकार है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। नरक कैसा चीज है? परमेश्वर के सामने खुला है। किसी इंसान को नरक क्या चीज है मालूम नहीं है। देखो, बर्नार्ड शॉ बोल के ज्ञानी बोल रहा था, नरक में जाके एक लोग कोई आके नरक ऐसा तकलीफ बताए नहीं। कोई स्वर्ग में जाके स्वर्ग खुश है बोल के कोई आके बताए नहीं। ये सब हम लोग का सोच विचार है बोल रहा है बर्नार्ड शॉ ज्ञानी। लेकिन अपना बाइबल नहीं बोला। बाइबल स्वर्ग का भी प्रकट किया है, नरक भी प्रकट किया, और स्वर्ग का बारे में भी यीशु प्रकट किया है, नरक का बारे में भी यीशु प्रकट किया। वो भी मांस का शरीर में परमेश्वर यीशु अवतार लिया, आके पाताल में जाके 3 दिन प्रचार किया। नोवा का समय में जो नोवा का संदेश को इनकार किया, वो 3 दिन मरने के बाद, जो क्रूस पे मारा गया उसका बाद 3 दिन पाताल में जाके जो नहीं सुनता था उनको प्रचार किया बोल के वचन कहता है। उसमें एक संदेश है, वो फिर से समय मिलेगा, मैं उसका संदेश भी आपको फेस करूंगा। वो 3 दिन यीशु मसीह पाताल में क्या किया है और क्या प्रचार दिया है उसका बारे में वो प्रचार मैं करूंगा। आमीन। अभी ये नरक कैसा है? नरक कौन सी रूप है? नरक का रूप देखो, पढ़ो आराम से। इससे पहले कि मैं वहां जाऊं, इसके पहले मैं वहां जाऊं, ये कौन गया? यीशु मसीह गया। जहां से फिर ना लौटूंगा। देखो, जो जाने वाला जो नरक में गया वो वापस नहीं आता है, सिर्फ यीशु मसीह को मालूम है। वो वापस आके ये बताया,
वो धरती में आके 3 दिन ये सब देख के हम लोग को खुला दिखा के वापस वो स्वर्ग में चला गया। अभी वही सीन अभी ये वचन कहता है, पढ़ो। अर्थात अंधियारे, देखो नरक कैसा रहता है, अंधेरा रहता है। नरक में लाइट नहीं है, एकदम अंधेरा है, और घोर अंधकार के, एकदम अंधकार, घोर अंधकार। जैसा एक अंधा अंधेरे में चलेगा तो कैसा रहेगा, एक अंधा, उसको अंधेरा और दिन एक ही है। सो वो एक अंधा अंधेरे में चलेगा तो कैसा दिखेगा, जिसको आंख नहीं है वो टक्कर नहीं मारता, जिसको आंख नहीं है वो सीधा अंधेरे में जाएगा, उसको दिन और रात एक ही है। ऐसा एक अंधा अंधेरे में जाएगा तो कैसा है, ऐसे जो आंख दिखता हम लोग नरक, ऐसा बोर अंधकार, एकदम फुल अंधकार। हाँ, और घोर अंधकार के देश में, हाँ, जहाँ अंधकार ही अंधकार, उधर अंधकार ही अंधकार, नरक पूरा अंधकार ही अंधकार, और मृत्यु का अंधकार का देश, वो मृत्यु का अंधकार का देश। वो जो मरेले, जो नरक में जाने वाला पाप किया वो मरेगा, वो उधर ही जाएगा। हाँ, वो देश है जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, वो देश, वो नरक सब कुछ गड़बड़ है। नरक एक भी अच्छा नहीं है, नरक में एक भी अच्छा चीज नहीं मिलेगा। आज धरती में बहुत खुशियां मनाता है, बहुत खुशियां, 10,000 20,000 का कपड़ा, लाखों रुपया का कपड़ा, ये 2 किलो 1 किलो सोना पहन के घूमता है। सोच के देखो, उनका जूता 10,000 20,000 का जूता, ऐसा ऐसा कपड़ा पहनता है। आमीन। ये सब पहन के परमेश्वर को जानकारी नहीं लेके जो मर गया वो सीधा ये देश में आएगा, ये नरक में आएगा। ये अंधकार है, ये देश अंधकार है। हाँ, और मृत्यु के अंधकार का देश, हाँ, जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, वो जो नरक सब कुछ गड़बड़ है, और जहाँ प्रकाश भी ऐसा है, उधर प्रकाश ऐसा है। प्रकाश के बारे में दे रहा है, प्रकाश ऐसे है जैसा अंधकार। आमीन। प्रकाश जैसा अंदर घुस गया अंधकार हो जाता, प्रकाश अंदर नहीं घुस सकता नरक में, प्रकाश भी अंधकार हो जाता है। ऐसे जगह पे जो पाप करने वाला जाने वाला है, इधर नहीं जाने का बोल के मैं ये संदेश आपका सामने फेस करता हूं। हाँ, और मृत्यु के अंधकार का देश, हाँ, जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, हाँ, और जहाँ प्रकाश भी ऐसा है, हाँ, जैसा अंधकार, जैसा अंधकार। इससे भी अच्छा देखेगा, अय्यूब का किताब 7वां अध्याय 9वां वचन पढ़ेगा। जैसे बादल हाँ, छट कर लोप हो जाता है, हाँ, वैसे अधलोक में हाँ, उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। आमीन। आमीन। ध्यान लगाओ, ये वचन ध्यान लगाओ, सुनने वाले लोग ये पूरा सुनो, ताकि नरक से बचने का ये संदेश में ध्यान दे दो। मेरे को व्यूज बढ़ाने में नहीं, सब्सक्राइब आने में नहीं है, तुम लोग आत्मा बचाने के लिए भागो, उसी के लिए हम लोग मेहनत करता है, ये कमाने के लिए मैं नहीं है। मेरा संदेश मेरे को कई लोगों के पास नहीं जाता है, कोई पास्टर मेरे को लेता नहीं है, कोई कलीसिया में मेरे को मौका नहीं देता, लेकिन ये जो मोबाइल मुझे खड़ा कर दिया, सारे बहुत से विश्वासी लोगों का कान में ये संदेश जाने के लिए ये इंटरनेट प्रभु का वचन को साथ दिया। अभी इसका किसी का मौका का जरूरत नहीं है। आप लोग सुनो, आप लोग आत्मा बचाओ, नरक से बचाओ। कोई पास्टर तुम लोग को बचाएगा नहीं, कोई बड़े आदमी तुमको बचाएगा नहीं। तुम्हारा जीवन तुम्हारा हाथ में है, तुम्हारा स्वर्ग राज का आशीष तुम्हारा हाथ में है, नरक भी तुम्हारा हाथ में, स्वर्ग भी तुम्हारा हाथ में है। तो वो नरक से बचने के लिए ये संदेश प्रभु यीशु ने मेरी द्वारा आपका सामने रख दिया है।
आमीन। आमीन। तो वचन अच्छे से समझा रहा। जैसे बादल छटकर हाँ लोप हो जाता है, हाँ वैसे ही हाँ अधलोक में उतरने वाला हाँ। फिर वहां से नहीं लौट सकता। ये एक बार पाताल में इंसान गया, उसका बाद पाताल से धरती में नहीं आ सकता है, सीधा बोल दिया। तो माँ का पेट से जन्म होके कब्रिस्तान में जाने का वो 70 वर्ष के अंदर बाइबल कहता है एक इंसान का उम्र 70 नहीं तो 80, उसकी आगे जीने के लिए वो लायक नहीं है, बाइबल कहता है। वो बल के कारण 80, 70 तो है ही है, उसकी पहले भी चले जाता, वो बात की बात। कितना वर्ष रहता है, 70 हो 80 हो 100 हो, कितना वर्ष रहता है, उतना वर्ष के अंदर तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम परमेश्वर का साथ में चलते गया, शैतान का साथ में चलते गया, उसमें तुम्हारा स्वभाव प्रकट हो जाएगा। तुम परमेश्वर का साथ में चलता तो तुम्हारा चाल चलन पूरा अच्छा से अच्छा रहेगा, तो हमेशा भला करने वाला रहेगा। लेकिन तुम शैतान का साथ में चलने वाला रहता तो तुम्हारा अंदर एक भी अच्छा गुण नहीं रहेगा, तुम पूरा का पूरा बर्बाद करेगा और पाताल में चले जाएगा। तुम भी जाएगा, तुम्हारा साथीदार को भी लेके जाएगा और बहुत दंड खाएगा। आज ऐसे ऐसे संदेश लोगों को बीच में नहीं आने का बोल के बहुत कुछ रुकावट आता है, बहुत कुछ रुकावट। क्यों? तुम लोग स्वर्गराज नहीं जाने का, ये शैतान का क्रिया है। लेकिन बाइबल अच्छा से आप लोगों को समझा रहा है, पढ़ो। जैसे बादल छटकर हाँ लोप हो जाता है, हाँ वैसे अधलोक में उतरने वाला हाँ फिर वहां से नहीं लौट सकता। नहीं लौट सकता है। हाँ 10वां वचन पढ़ो। वह अपने घर को फिर लौट न आएगा और न अपने स्थान में फिर मिलेगा। आमीन। एक बार इंसान मर गया, वो पाताल में चला गया, फिर वापस धरती में अपना घर में नहीं आ सकता है, बाइबल बोल दिया। वो गया गया खत्म। अभी धरती में जो उसकी जो बड़ाई था, वो नाम में बड़ा आदमी वो है, ये सब वो सब मिट जाएगा। जितना करोड़ों करोड़ों कमा के रखा है, कोई उसका याद नहीं करेगा। दूसरे को लूट के अपना बच्चा को बड़ाई करने के लिए सोचता, खुद का बच्चा लोग तुम्हारा बड़ाई नहीं करेगा। तुम धरती में रहने के समय किसके लिए जी रहा बोल के तुम सोचा ही नहीं है। परिवार को उन्नति में रखने के लिए पूरा पाप को कमा के पाताल में तुम चला गया। आमीन आमीन। उसमें 8वां वचन पढ़ो। जो मुझे अब देखता है हाँ उसे मैं फिर दिखाई न दूंगा। हाँ तेरी आंखें मेरी ओर होंगी परंतु मैं ना मिलूंगा। आमीन। आमीन। अभी देखो, धरती में रहने का इंसान एक बार पाताल में चला गया और वापस उस इंसान को देख सकता है क्या? नहीं देख सकता है। वो बता रहा, पढ़ो। जो मुझे अब देखता है हाँ उसे मैं फिर दिखाई न दूंगा। देखो, अभी धरती में दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अभी तुम्हारा मरने के बाद तुम धरती में दिखाई नहीं पड़ेगा, तुम पाताल में चले जाएगा। पाताल एकदम खुला है, तुमको उधर ही ढक्कन रख के बंद कर देगा। परमेश्वर के सामने वो खुला है, पाताल खुला है। अय्यूब 26 में 6 पर बोला है, वो खुला रखा है। अभी वो खुला हम लोग को बता रहा है, अय्यूब का किताब से हम लोग देख रहे हैं पाताल कैसा है। वो अंधेरा देश है, पूरा का पूरा गड़बड़ी है, एक भी अच्छे लोग नहीं है उधर। नरक में जितने भी प्रवेश किया, एक भी अच्छे लोग नहीं है। ये धरती में जितने बुरे लोग देख रहा था ना, सब नरक में देख सकता है। लेकिन फायदा क्या उन लोग? इस धरती में जन्म लेके फायदा क्या है? नरक कैसा चीज है और आगे देख सकता हम लोग। लूका का किताब 16 अध्याय 24 पढ़ेगा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। आमीन। ये एक उदाहरण यीशु मसीह ने दिया था। लाजर बोल के एक इंसान और अमीर बोल के इंसान, ये दोनों धरती में था।
ये लाजर डेली जाके उसके घर में सुसमाचार देता था अमीर को। डेली ये अमीर को सुसमाचार देता था। वो अमीर कभी भी इनके सुसमाचार को अंदर नहीं लिया, उसको इनकार कर दिया, उसको कुत्ते का स्थान में रख दिया है, मानता ही नहीं था। कुत्ता को भोजन मिलता था लेकिन उनको नहीं मिलता था। एक दास उसकी घर का द्वार में खड़ा रह के उसको खटखटा के तुम नरक में जाएगा, तुम नरक में जाएगा बोल के उसको प्रचार किया है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज के समय वही हो रहा है। बहुत सेवक लोग उठ के स्वर्गराज नजदीक है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, सुधर जाओ बोल रहा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यीशु आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है। यही मैटर जब लाजर जाके अमीर का घर में बहुत सुसमाचार दे रहा था, सुनता ही नहीं था। आखिरी में एक दिन दोनों मर चुका है, अमीर सीधा नरक में चला गया। अमीर नरक में चला गया और लाजर अब्राहम का गोद में रह गया। आमीन आमीन। लाजर स्वर्ग राज्य में गया। ये उसी के वातावरण बता रही है वचन, पढ़ो। तब उसने पुकार कर कहा, हाँ, हे पिता अब्राहम, हाँ, मुझ पर दया करके हाँ, लाजर को भेज दे, लाजर को भेज दो ताकि वह अपनी उंगली का सिरा वो अपने उंगली के सिरा पानी में भिगोकर हाँ, मेरी जीभ को ठंडी करे। वो आके एक बूंद पानी देगा तो मैं ठंडा हो जाएगा बोल रहा है। एक बूंद पानी के लिए तड़पता था। जब धरती में रहने के समय ये अमीर तड़पता था पानी के लिए, उसको क्या क्या पानी पीता होएगा, हाँ, बिस्लरी पानी, ठंडा, जो मांगता खाता था, पीता था। उसको पानी पिलाने वाले भी काफी नौकर लोग था, लेकिन नरक में गया, उसको कोई एक बूंद पानी पिलाने वाला नहीं था। लेकिन उसकी द्वार में खड़ा रह के सुसमाचार देने वाले को वो एक लोटा पानी नहीं दिया, कुत्ता को दिया, उसको नहीं दिया है। आमीन आमीन। अभी देखो गेम पलटी हो रहा है। अभी लाजरस स्वर्ग राज्य में है, अमीर नरक में है। लाजरस जीवन का पानी पी रहा है और अमीर नरक में अग्नि का पानी पी रहा है। आमीन आमीन। इस सुसमाचार को इनकार करने वाले को भी जो अमीर को जो जगह है वही जगह आप लोगों को मिलेगा। जागृति हो जाओ, जागृति हो जाओ और परमेश्वर यीशु का अधीन आ जाओ। उसकी वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, घरे से बाइबल पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से प्रार्थना करो, गरीब लोगों को मदद करो, दुष्ट काम से दूर हो जाओ। आमीन आमीन। तो वचन समझा रहा है। वो तड़प रहा अमीर, ऐसा तुम लोग तड़पते रहेगा नरक में। उस समय तुम लोग का दिमाग ऐसा आ जाएगा, मरने के लिए जाएगा। मरण कैसा आएगा? शरीर को मौत आता है, आत्मा को मौत नहीं आता है। वो नरक में उसका दंड पूरा अग्नि में खत्म होके फिर लापता। कितना पाप किया उसका पूरा दंड लेना पड़ेगा अग्नि में, फाइनल। आमीन आमीन। इसलिए वो पुकार के बोल रहा, बचाओ अमीर, बचाओ बचाओ बोल के चिल्ला रहा है। वहां से बोला बचाने वाला कोई नहीं है। वो पढ़ो वचन, दया करके हाँ, लाजर को भेज दे, हाँ, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, हाँ, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हाँ, इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। नरक अग्नि का ज्वाला है, समझ जाओ। अमीर एसी रूम में रहता था, पंगा डालता था, उसको कुछ फिक्र नहीं है, अच्छा कपड़ा पहन के घूमता था, गाड़ी में जाता था, एसी गाड़ी में जाता था, बड़े बड़े होटल में खाता था। आखिरी में दया कर कर लाजर का पास भेजो पानी, दया करो, दया करो। नरक में दया करने वाला कोई नहीं है और कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। पानी पिलाया नहीं, देखा वो अग्नि ज्वाला में वो तड़प रहा है। अभी संदेश तुम लोग मोबाइल का द्वारा तुम्हारा घर में आ रहा है। जागृति हो जाओ,
काफी संदेश सुना होगा, बड़े बड़े पास्टर लोग का सुना होगा, लेकिन गरीब सेवक को देखा नहीं है। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु ने कहां से सुना? मुझे कन्याकुमारी से चुना। आमीन। मेरे को हिंदी नहीं आता है, उसका ज्ञान से मैं बात कर रहा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखो, लाजर जैसा स्वर्ग राज्य में है, ये संदेश सुन के अपने जिंदगी बदलने वाला लाजर के जैसा स्वर्ग राज्य में रहेगा। जो संदेश को इनकार करता है, अमीर जैसा इनकार किया, ऐसे इस संदेश को इनकार करने वाला, जैसा अमीर जो जगह में बैठा उसी जगह में तुम लोग बैठेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब का किताब 3 अध्याय 3 वचन पढ़ो, तुम लोग वहां जाके कैसा चिल्ला रहा है वो बता रहा है। वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। फिर से पढ़ो। वह दिन जल जाए। देखो, नरक में वो अमीर चिल्ला रहा है, जो नरक में जाने वाला चिल्ला रहा है। कैसा चिल्ला रहा है? वह दिन जल जाए, वो दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ। ये मैं जिस दिन, आज बर्थडे बनने के लिए खुश, कितना खुश, कल मेरा बेटा को बर्थडे, कल मेरा बेटी को बर्थडे, परसों मेरा बर्थडे, अगले महीना मेरा औरत को बर्थडे, बर्थडे बर्थडे बर्थडे। आमीन। आमीन। बर्थडे बनाने के लिए कितना खुश हो जाता है। एक दिन डेड डे आएगा। आमीन। आमीन। जो बर्थडे आने वाले, सोचो एक दिन उनको डेड डे आने वाला है। वो डेड डे आने के बाद जो अमीर गया, वही जगह पे तुम लोग जाके वहां से चिल्लाएगा, मैं जिस दिन जन्म हो गया वो जन्मदिन श्रापित होने दो। आमीन। आमीन। जो दिन मैं जन्म लिया, बर्थडे बनाया ना अभी खुशी, नरक में जाके चिल्लाएगा, वह दिन जल जाए। वो दिन जल जाए। मैं जन्म होने का दिन, जो जन्म दिया है वो दिन श्रापित होना है। मैं काय के लिए धरती में जन्म हो गया, नरक में आने के लिए जन्म हो गया बोल के चिल्लाएगा, रो रो के चिल्लाएगा। हाँ। और वह रात भी जिसमें कहा गया। आमीन। वो रात भी खत्म होने दो। जिस दिन में पैदा हो गया, क्या रात को पैदा हो गया क्या मालूम नहीं, वो रात को पैदा हो गया तो वो रात भी खत्म होने दो। दिन में होएगा तो दिन खत्म होने दो। मेरा जन्मदिन ही खत्म होने दो। मैं काय के लिए जन्म लिया। ऐसा नरक में जैसा अमीर चिल्लाता था, वैसे ही चिल्लाने का एक दिन तुम लोगों को आने वाला है। हाँ, 10वां वचन पढ़ो। क्योंकि उसने मेरी माता की कोख को बंद न किया, और कष्ट को मेरी दृष्टि से न छिपाया। आमीन। आमीन। नरक में तुम लोग चिल्लाने वाला अमीर चिल्ला रहा है, जो मेरा माँ ने जन्म दिया है वो दिन श्रापित होने दो। मेरे को गर्भ को क्यों मार नहीं डाला? गर्भ में मैं खत्म हो जाता तो मैं बहुत खुश रहता था। मेरे को नरक में आना नहीं पड़ेगा। मैं माँ का पेट से बाहर आके आज नरक में पड़ा है। अगर माँ का गर्भ में मर गया तो मैं नरक में नहीं आता था। मैं माँ का पेट से खत्म होने का था, क्यों नरक में आया बोल के चिल्लाएगा, चिल्ला चिल्ला के रोएगा। बचाने वाला कोई नहीं है। हाँ, पढ़ो। क्योंकि उसने मेरी माता की कोख को बंद न किया। क्यों मेरा माँ का गर्भ को बंद नहीं किया? और कष्ट को मेरी दृष्टि से न छिपाया। 12 पढ़ो। मैं घुटनों पर क्यों लिया गया, मैं छातियों को क्यों पीने गया। आमीन। मैं मेरा माँ का दूध पिया ना, वो भी श्रापित होने दे बोल दिया। मेरा माँ ने मेरे को दूध दिया ना, वो दूध भी श्रापित होने दो। मैं उधर दूध पिया, मेरा माँ ने अच्छा भोजन किया है, अच्छा मेरे को पालन भोजन किया, लेकिन आज मैं नरक में है। एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा हूं। वो अमीर बोल रहा है, एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा हूं, कोई पिलाने वाला नहीं। दया करो, दया करो, दया करो बोल के चिल्ला रहा है। दया करने वाला कोई नहीं है। ये संदेश सुनने वाला विश्वासी भाइयों बहनों, इस समय अच्छा है।
संदेश आप लोग का कान में आ चुका है। अपना जिंदगी को बदल दो। ऐसे ऐसे संदेश को सुनो, ये संदेश को सुनो। लगातार आप मेरा संदेश आप लोग आएगा। ये जीवन जब तक इधर रहेगा, मेरा आत्मा ये शरीर में रहेगा, जब तक मैं आप लोगों को ये संदेश, मैं कितना कष्ट में से भी आप लोग बेचते रहेगा। आप लोग सुधरो, आप लोग तैयार हो जाओ, परमेश्वर का राज को सुदंदर करने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं तो अमीर का जैसा आप लोग नरक में जाके चिल्ला चिल्ला के रोएगा, एक बूंद पानी देने वाला कोई नहीं है। पानी मिलना ही मुश्किल है, खाना कहां से मिलेगा। आमीन आमीन। भजन संगीत 9 अध्याय 17 वचन पढ़ेगा। दुष्ट अधलोक में लौट जाएंगे तथा वह सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। कौन नरक में जाएगा? क्लियर भजन संगीत बता रहा है। कौन नरक में जाएगा? पाप करने वाला नरक में जाएगा। आज का हेडिंग, कौन नरक में जाएगा? पाप करने वाला नरक में जाएगा। वो कौन है बोल के क्लियर ओपनली भजन संगीत कर दिया, खुला दे दिया। पढ़ो। दुष्ट अधलोक में लौट जाएंगे। देखो कौन अधलोक में जाएगा? दुष्ट जाएगा, अच्छे लोग नहीं जाएगा। अच्छे लोग नहीं जाएगा, दुष्ट लोग अधलोक में जाएगा। तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। ये मैं सब जाति, इधर ही बड़ा जात छोटे जात, उसका घर का पानी नहीं पिएगा, इसका घर का खाना नहीं खाएगा, उसको देखेगा तो हम लोग अशुद्ध हो जाता है। ये सब उधर नहीं चलेगा। ऊंचा जात बड़े जात सब नरक में एक ही जात। यहां मैं पंडित है, यहां मैं ठाकुर है, यहां मैं बनिया है, यहां मैं, बाकी लोग तो जात का नाम नहीं लेता है। बड़ेपन हम लोग बड़ा है, हम लोग बड़ा जात है, लेकिन नरक में जात है ही? नरक में पंडित का जात है, बनिया का जात है, ठाकुर का जात है? कोई जात नहीं है, सब एक ही है। आमीन आमीन। सब जात वाला नरक में एक ही है। नरक में जात बिल्कुल नहीं है। आमीन आमीन। ऐसे ही स्वर्ग में भी जात नहीं। आमीन आमीन। स्वर्ग में भी कोई जाति नहीं है। जो जात का पीछे जा रहा है वो नरक में जाएगा। अपने जात को बड़ाई कर रहा है ना, बड़ाई, मैं बड़े ही जात है, वो नरक, उनके लिए नरक तैयार है। वो कितने भी कोशिश करने दो, वो नरक है, वो बचेगा नहीं। क्यों? परमेश्वर को पास घमंडी नहीं चलता है। परमेश्वर घमंडी को सामना करता है। आमीन आमीन। हालेलुया। इसलिए वचन समझा रहा, फिर से पढ़ो। दुष्ट अधलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। पढ़ेगा मत्ती का किताब 13 अध्याय 49-50 पढ़ेगा। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ये वचन फिर से पढ़ो। यीशु मसीह इस वचन को बोल रहा है, जगत के अंत में ऐसा ही, जगत का अंत में, अभी आखिरी दिन आ चुका है, अभी यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए ये संदेश सब आ रहा है, सबके कान में जाना चाहिए। बचने के लिए यीशु एक गरीब को आप लोगों का सामना खड़ा कर रहा है। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों के सामने क्यों खड़ा किया है? ऐसे ऐसे संदेश नरक से आप लोगों को छुटकारा देने के लिए। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। मैं मैसेज दे रहा यूट्यूब में, मेरा घमंडी के लिए कभी नहीं देगा, मेरे को जरूरत नहीं है। मैं लोगों को प्यार करता, यीशु जैसा प्यार किया वैसा मैं भी प्यार कर रहा, इस कारण मैं संदेश दे रहा है। मैं पैसा कमाने के लिए, घमंडी के लिए नहीं, क्योंकि पैसे का घमंडी के लिए यीशु विरोध है, तो हम काय के लिए वो श्रापित लेना है। पैसे भी ऐसे पाताल में जाने वाला है, मेरे को उधर नहीं जाना है।
मेरे को खाने के लिए भोजन मांगता है, पहनने के लिए कपड़ा मांगता है, सोने के लिए जगह मांगता है। ये 3 चीज़ मेरा यीशु ने सुकून से मुझे, मेरा परिवार को भी दिया है, बस हो गया। हमारा अंदर लालच नहीं है, ना मेरा परिवार को भी वो लालच नहीं है। आखिरी तक सुकून से जीना है, यही हम लोग का हर दिन का प्रार्थना है। आमीन। ऐसे सब लोग रहेगा तो परमेश्वर का राज में प्रवेश कर सकता है, नहीं तो सीधा नरक में जाएगा। पाप करने वाले नरक में रहेगा, वो स्वर्ग में कभी नहीं जाएगा। ये संदेश सुनने वाले लोग अपने दिमाग में अपना लाइफ को थोड़ा चेक करो, मैं स्वर्ग का लायक है क्या, तो नरक में जाने वाला है क्या। थोड़ा आप लोग का बारी में 10 मिनट चेक करो, आपका लाइफ बचपन से लेके अभी तक, इस संदेश सुनने के बाद अभी तक मेरा लाइफ कैसा था, सोच लो। अपना आप न्याय मत करो, मैं अच्छा आदमी है, मैं धार्मिक है, बड़ाई मत करो। लाइफ को चेक करो, तुम्हारा जिंदगी चेक करो, तुम्हारा लाइफ को चेक करो। अगर हमने यीशु का साथ में नहीं है, सुधार के मसीह में आ जाओ। आमीन। इसलिए वचन कहता है, पढ़ो, जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत लोग आकर धरती में आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करें। देखो, इस धरती में 2 जात है, एक दुष्ट है, एक धार्मिक है। बड़ा जात छोटे जात नहीं है। परमेश्वर के सामने 2 ही जात इस धरती में प्रकट है, एक स्वर्ग राज का वारिसदार, एक नरक का वारिस। आमीन। तो 2 ही जाते हैं, स्वर्ग का वारिसदार एक है, एक नरक का। तो ये नरक में जाने वाले को क्या कर रहा है, स्वर्गदूत इस धरती पे आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करें, धर्मियों से अलग करता है, अलग करके और वो अलग करके उन्हें आग के कुंड में डालेगा। वो सारे दुष्ट लोगों को आग का कुंड में डाल देगा, जहां रोना, वहां जाके रोना और दांत पीसना होगा। दांत पीसना, आमीन। उधर ही अमीर दांत पीसता था, रोता था, एक बूंद पानी के लिए तड़प के रोता था। क्या मिला उसको? आखिरी तक कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। आमीन। ऐसे ये संदेश सुनने वाले लोग, मेरा भाइयों बहनों, मेरा विश्वासी भाई लोग बहन लोग, ये संदेश आप लोग दिमाग में अच्छा से ले लो, बार बार ये संदेश सुनो, आप लोग का लाइफ को सुधार दो। आप लोग गवाही बनाओ, हम धार्मिक बोल के गवाही ले, तुम्हारा बारी में लोग गवाही देना चाहिए। लोग तुम्हारे बारे में अच्छा आदमी, अच्छा सिस्टर, अच्छा ब्रदर, अच्छा बच्चा लोग बोलेगा तो परमेश्वर भी तुम्हारा तारीफ करेगा। आमीन। जैसा लाजर धरती में अच्छा इंसान था, परमेश्वर का वारिस था, वो परमेश्वर का राज में प्रवेश किया और परमेश्वर उनका नाम जीवन का किताब में लिखा। आमीन। जीवन का किताब में लाजर का नाम था, इसलिए धरती में भी वो नाम लाजर था। अमीर का नाम है क्या? नहीं ना, उसमें अमीर का नाम लिया है क्या? अमीर नाम नहीं है, क्योंकि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले का नाम सिर्फ वो उन्नति में रहेगा। आमीन। ऐसे लाजर को उन्नति में रखा है, वैसे हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह उन्नति में रखा है। हम सब मिलके ये संदेश तैयार किया। बच्चों लोग सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीष करेगा, आप लोगों का परिवार को भी आशीष करेगा, मेरे को भी, मेरा परिवार को आशीष करेगा। जो सुनने वाला, ये संदेश सुनने वाला सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष करके सभी को स्वर्ग राज्य लेके जाएगा। हम लोग मिलेगा नीले आसमान की पार। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।